अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 10 Pro के CAT मेन्यू के बारे में बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, CAT का जो मेन्यू है वो हमें हमारे मोबाइल के सेंसर्स को और हार्डवेयर को टेस्ट करने के काम आता है। आपने इससे पहले सैमसंग के फ़ोन्स में देखा होगा कि CAT मेन्यू या उसका टेस्टिंग मेन्यू जो है वो हमारे पास *#0* को प्रेस करने से आता है। लेकिन Xiaomi में हमारे पास जो कोड CAT मेन्यू को ओपन करने के लिए बताए गए हैं या मैंने जो सर्च किए हैं YouTube के ऊपर, तो उन कोड्स को मिलाने से CAT मेन्यू ओपन नहीं होता। वो कोड जो है वो *#64663# है। लेकिन ये कोड मिलाने के बावजूद भी जो है वो आपका CAT मेन्यू ओपन नहीं होता। और ये कोड इसलिए भी ज़रूरी होता है CAT मेन्यू का, या CAT मेन्यू इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आपका कोई हार्डवेयर का फंक्शन काम नहीं कर रहा तो वो फंक्शन को आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, आपका टच स्क्रीन हो गई, आपके स्पीकर हो गए, माइक हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया। अगर वो काम नहीं कर रहे तो आप CAT मेन्यू से उसको टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने ये मोबाइल अपना कोई सेल या परचेज़ करना हो तो भी आप CAT मेन्यू से इसके तमाम फंक्शन, हार्डवेयर को और सेंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस CAT मेन्यू को ओपन करने के लिए हमारे पास ये कोड जो है ये काम नहीं कर रहे, तो इसको ओपन करने का फिर क्या तरीका है। इसको ओपन करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने सिर्फ ये करना है कि सेटिंग में जाना है और सेटिंग में अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं कि MIUI का ये जो वर्जन है ये 12.5.3 है और इंडोनेशियन है। लेकिन ये मेन्यू मैंने इंडियन वर्जन पर और ग्लोबल वर्जन पर भी टेस्ट किया हुआ है। वहाँ पे भी इस के फर्मवेयर के अंदर जो फर्मवेयर मैंने आपको बताए हैं, इंडियन, इंडोनेशियन और ग्लोबल, इन तीनों फर्मवेयर्स के अंदर ये सेम तरीके से ओपन होता है CAT मेन्यू। और आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे मैं बताऊँगा, आपने ऐसे तरीके से ही इसको ओपन करना है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि पहले सेटिंग में जाना है। आपने सेटिंग में आ गए, सेटिंग के बाद अबाउट फ़ोन में आना है। अबाउट फ़ोन में आके आपने ऑल स्पेस के अंदर आना है। जब आप ऑल स्पेस के अंदर आ जाएं तो उसके बाद आपने नीचे कर्नल वर्जन को 3 दफ़ा टैप करना है, 1, 2 और 3। तो ये आपका CAT मेन्यू ओपन हो चुका है। अब इस CAT मेन्यू के ज़रिए आप अपने मोबाइल के अंदर से, बल्कि अपने मोबाइल के अंदर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। सबसे टॉप के ऊपर नंबर 1 पे है चेक वर्जन इन्फो। ये आपको फ़ोन के सीरियल नंबर, IMEI नंबर और सिग्नेचर चेक वगैरह, बेस्ड बैंड वर्जन जो है वो सब बता देता है आपको, और उसको आप पास कर लें। उसके बाद आपके पास जो सिम कार्ड्स हैं उनके बारे में बताता है। कन्फर्म द करेक्ट स्टेटस ऑफ इन्फो ऑफ द सिम कार्ड इज डिस्प्लेस बिलो। इफ़ इट हैज़ 2 सिम स्लॉट्स, ओनली 2 सिम कार्ड सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट एंड हैज़ करेक्ट स्टेटस कैन पास। तो ये सिम्स के बारे में कह रहा है कि आपके सिम में मौजूद है या नहीं, या सिम की जो सॉकेट है वो काम कर रही है या नहीं। तो ये भी आपको पास करना चाहिए अगर आपके मोबाइल में 2 सिमें मौजूद हैं। लेकिन पास करने के बावजूद ये काम नहीं करता। इसको फेल को प्रेस करते हैं तो ये काम करना शुरू कर देता है, यानी कि बैक पे चला जाता है। और TF कार्ड के बारे में है, इसको भी मैं प्रेस कर लेता हूँ नंबर 3 पे, सपोर्ट TF कार्ड। लेकिन मेरे पास TF कार्ड नहीं है तो ये भी जो है वो काम नहीं करेगा, इसलिए फेल को प्रेस करेंगे और बैक पे जाएंगे। अब वाइब्रेटर टेस्ट है। आपको साउंड के अंदर महसूस भी होगा कि मोबाइल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। नंबर 4 वाले को टेस्ट करते हैं, नो वाइब्रेटर, इंटरवल वाइब्रेटर और कंटिन्यू वाइब्रेटर। तो इसको भी आप फेल को दबाएंगे तो ये पास होगा, यानी कि पास होगा, यहाँ से बैक पे आएगा, हालांकि वाइब्रेशन हो रही थी। और उसके बाद कीबोर्ड टेस्ट है। तो इसमें पहले वॉल्यूम अप को दबाएंगे आप, फिर वॉल्यूम डाउन को दबाएंगे और उसके बाद पावर को दबाएंगे तो ये पास हो जाएगा। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन लाइट के बारे में है। क्योंकि इस मोबाइल में नोटिफिकेशन लाइट नहीं है तो इसकी स्क्रीन ही ब्लिंक होती है, बैक लाइट इसकी। ये मैं ऑन करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि स्क्रीन ब्लिंक कर रही है ऑन ऑफ के बटन के ऊपर।
इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद फ्लैश लाइट, मेरे पास फ्लैश लाइट ऑन हो गई है और नीचे से ये फ्लैश लाइट की ब्राइटनेस को भी मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, तो ये भी पास हो गया है। उसके बाद ये स्क्रीन टेस्ट है, एक क्रॉस से लेके आपने दूसरे क्रॉस तक मिलाना है और उसके बाद साइड्स पे भी आप लाइंस मिलाकर अपने टच को टेस्ट कर सकते हैं। सेंटर में भी एक लाइन है, उसको भी आप यहाँ मिला देंगे, आपका जो सारा स्क्रीन है वो सारी स्क्रीन आपकी पास हो जाएगी। टच स्क्रीन बिगिन टेस्ट, ये टच कर लिया और ये कलर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे टच काम कर रहा है कि टच स्क्रीन काम करता है या नहीं। इसको भी हम पास कर लेते हैं। उसके बाद रिसीवर में से आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे होंगे शायद। 5 और 3 को प्रेस किया 5 3 5 और ये पास हो गया। 4 6 4 6 उसके बाद 6 बॉटम स्पीकर से आवाज़ आ रही है 4 6, इसको प्रेस किया तो ये भी पास हो गया। 1 उसके बाद 8 टॉप स्पीकर से आवाज़ आ रही है 1 8, 8 ये भी पास हो गया। उसके बाद हमारे पास ये मेन माइक जो है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो मेन माइक से तो आवाज़ आ गई है, अब ये कह रहे हैं कि आप अपना हेडफोन लगा लें यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास तो जैसे ही आप हेडफोन लगाते हैं तो ये पास होगा। और अगर आपके पास हेडफोन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे इसका माइक जो है वो शायद काम ना करे, तो बहरहाल आपने इसको भी जो है वो It's 12:58 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. यहाँ पे मेरा हेडफोन जो है वो रहा है, ये भी पास हो गया। उन्होंने कहा है कि हेडफोन को उतारें, जब वापस उतार लेते हैं तो फिर ये पास हो जाता है। उसके बाद टॉप के माइक के बारे में कह रहे हैं, तो टॉप का माइक जो है वो उसको भी मैं फिर आके देख लेता हूँ। नाउ प्ले द टैब, माइक के बारे में कह रहे हैं, लिसन द हेडसेट, प्लीज पुल आउट द हेडसेट। तो हेडसेट में और आवाज़ आ गई थी तो ये भी पास हो गया। उसके बाद हेडसेट टेस्ट है, इसमें फिर मुझे हेडफोन लगाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे बटन प्रेस करने पड़ेंगे हेडफोन के, तो ये काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। लेकिन मेरे हेडफोन में चूँकि बटन नहीं है तो इसलिए जो है वो काम नहीं करेगा। और ये भी पास हो गया है क्योंकि हेडफोन मैंने लगा भी लिया था, निकाल भी लिया था। तो जैसे ही मैं हेडफोन लगाता हूँ दोबारा, अभी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा मुझे, लेकिन बहरहाल मेरा हेडफोन काम कर रहा है, तो इसको भी मैं पास करने की बजाय फेल कर दूँगा। उसके बाद FM रेडियो है, वो भी हेडफोन लगाने से काम करता है, तो FM रेडियो को मैं प्रेस करता हूँ और इसको मैं पास कर देता हूँ। तो फ्रेंड हेडफोन तो मैंने लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर हेडफोन वो ये देखें ये भी काम करना शुरू हो गया है। तो बहरहाल मैं इससे बैक पे जाता हूँ। FM का वो फंक्शन भी मेरा पास हो गया है। उसके बाद वाईफाई एक्सेस पॉइंट भी इसने ऑटोमेटिकली पास कर दिया है, एड्रेस भी पास कर दिया है। ब्लूटूथ स्कैन कर तो रहा है, लेकिन अभी मैं अपनी कोई ब्लूटूथ ओपन करता हूँ। अगर मेरी ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट हो जाती है, ये स्कैन दोबारा कर लेता हूँ मैं, और स्कैन करने के बावजूद भी जो है वो, हालांकि मेरी ब्लूटूथ आप ऊपर देख सकते हैं कनेक्ट हो गई है, और लेकिन ये फिर भी जो है वो उसको पास नहीं कर रहा, फेल पे ही मुझे करना पड़ेगा। Below is the info Bluetooth devices that were detected nearby. Done. Do not find any Bluetooth device nearby. वो ये कह रहा है। तो बहरहाल मेरी तो ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट भी हो गई थी, ऊपर आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसने ये फ़ेल कर दिया है। मैं इसको फ़ेल कर देता हूँ। बैक पे जाने के लिए ब्लूटूथ एड्रेस जो है वो हमें शो हो रहा है एक्सीलरोमीटर
ये भी हमारा काम कर रहा है। मोबाइल को मैंने अच्छी तरह हिला लिया है। मोबाइल को अच्छी तरह हिलाने के बाद अब ये पास आ गया है इस पर। उसके बाद जो है वो जायरोस्कोप के लिए कह रहा है। फिर मैं मोबाइल को दोबारा बार बार हिलाऊंगा तो ये भी पास हो जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक सेंसर है। मोबाइल को मैंने अच्छी तरह घुमा लिया है, लेफ़्ट राइट डाउन सब कुछ करने के बाद, अच्छी तरह घुमाने के बाद ये भी पास पे आ गया है। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे मैंने हाथ रख दिया है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो तो इस टाइम काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। शायद इस टाइम मोबाइल के अंदर मेरी लाइट नहीं है, तो अब देखते हैं शायद काम कर जाए प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसने काम तो नहीं किया। हाँ, ये देखें अब वैल्यू 5 और 0 के दरमियान होना शुरू हो गई है। ये भी पास हो जाएगा। उसके बाद लाइट सेंसर है, बैक लाइट, लक्स, डैक वैल्यू शुड अपीयर बिलो, प्लीज़ टेस्ट फॉर लाइट सेंसर। तो इसके लिए भी मैं टॉर्च को ऑन कर लेता हूँ और ये लक्स की वैल्यू भी इसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है कम बेश करके। तो बहरहाल ये जो है ये भी पास हो गया है, लेकिन नहीं एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक इसने लाइट को। तो बहरहाल इसको मैं फेल करके बैक पे चला जाता हूँ। टॉर्च को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। अब रह गया रियर कैमरा। तो रियर कैमरा मैंने ओपन कर लिया है। कैप्चर पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसने कैप्चर कर लिया है। रियर कैमरा पास हो गया है। फ्रंट कैमरा जो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कैप्चर करेगा, वो भी कैप्चर कर लिया है। उसके बाद मैक्रो कैमरा है, उसके लिए शायद लाइट चाहिए हो, लाइट ऑन नहीं होगी। बहरहाल मैं कैप्चर कर लेता हूँ। हाँ, तो ये मैक्रो कैमरा भी इसने पास कर दिया है। उसके बाद डेप्थ कैमरा है, कैप्चर कर लेता हूँ मैं, ये भी पास करना पड़ेगा। और अल्ट्रा कैमरा जो है वो भी आप देख सकते हैं कि उसने भी फंक्शन कर दिया है। बुक का कैमरा इसने भी ऑप्शन में ओके कर दिया है, इसको भी मैं पास करता हूँ। उसके बाद बैटरी की पोजीशन है तो वो भी पास है। अभी मुझे एक चार्जर को प्लग करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने चार्जर को प्लग इन करके देख लेता हूँ। चार्जिंग शुरू हो गई है और करंट मैच नीड टू टेस्ट USB पोर्ट। चार्जर कनेक्ट हो गया है। तो ये अब शायद मेजर करेगा चार्जिंग करंट को। बहरहाल ये शायद टाइम ले। फॉरवर्ड प्लग इन द चार्जर एंड रिवर्स प्लग इन द चार्जर। फॉरवर्ड भी मैंने कर दिया है, रिवर्स भी कर दिया है, लेकिन ये इसको पास नहीं कर रहा। मैं फेल कर दूंगा इसको। उसके बाद हमारे पास OTG टेस्ट करने के लिए कह रहा है। OTG को टेस्ट करने के लिए मुझे OTG पकड़नी पड़ेगी, तो वो मैंने उठा ली है OTG और अभी मैं OTG लगा लेता हूँ। तो ये देखें OTG को भी इसने पास कर दिया है, ओपन कर दिया है OTG। बहरहाल मैं बैक पे जाऊँगा। OTG जो है ये देखें OTG प्लग इन दोबारा को कह रहा है, प्लीज़ प्लग इन USB OTG डिवाइस। तो फ्रेंड्स ये OTG तो आपके सामने शो हो रही होगी, लेकिन इसने अभी तक जो है वो उसको ओपन नहीं किया। लेकिन बहरहाल मेरे पास OTG आ रही है, इसलिए मैं इसको पास कर दूंगा। बैक पे जाने के लिए फेल को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद NFC भी हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। GPS को ये पास कर लेगा। GPS ऑन कर दिया है मोबाइल ने खुद ही और इसको पास भी कर दिया है। उसके बाद रियर सेंसर डाटा कलेक्ट, रोटेट करें फ़ोन को और उसके रोटेट करने के बाद अब ये किस साइड पर रोटेट करने को कह रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल इसको मैं फेल ही कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम लेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इसको भी ऑटोमेटिकली पास कर रहा है ये। उसके बाद जो है वो लास्ट है फिंगरप्रिंट इनपुट टेस्ट। वो कह रहा है कि आपकी स्क्रीन पे लॉक लगा हुआ है, इसलिए
आप फिंगरप्रिंट टेस्ट को नहीं पास कर सकते। हालांकि फ़िंगरप्रिंट देने से पहले ये हमें कहता है कि आप पिन या पासवर्ड एंटर करें। इसको पास करने के लिए अभी मैं एक और ट्राई करता हूँ। ऊपर से जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग से जाके मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, और यहाँ से मैं स्क्रीन लॉक जो है उसको मैं ऑफ़ करता हूँ। तो उसके बाद मैं अब दोबारा वापस आके चेक करता हूँ। ये यू हैव पासवर्ड कैन नॉट इनरोल फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो बहरहाल मैंने तो पासवर्ड जो है वो ख़त्म कर दिया था। पासवर्ड मैंने ख़त्म कर दिया है, और नीचे आप देख सकते हैं कि फ़िंगरप्रिंट का जो इनपुट टेस्ट है वो पास नहीं हुआ। बहरहाल फ्रेंड्स, ये आपके लिए सारी CAT के मेन्यू की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। उसके साथ ही यहाँ पे थ्री डॉट्स का एक मेन्यू है। यहाँ से आप एडिशनल टूल में जाएंगे, ब्लूटूथ टेस्ट कर सकते हैं, वाईफाई टेस्ट कर सकते हैं, रन करेंगे तो वो रन भी कर देगा। और उसके बाद एक्सेलरो सेंसर है, एक्सेलरेशन सेंसर कैलिब्रेशन टेस्ट है, इसको भी आप देख लें। और उसके बाद जो है जायरोस्कोप है, कैमरा कैलिब्रेशन है, टच सेंसर है। तो ये टच सेंसर भी आप यहाँ से मूव करके तो सारा चेक कर सकते हैं। ये टच सेंसर है। और बैक पे अगर जाते हैं हम तो हमारे पास स्पीकर की कैलिब्रेशन है, और मॉडर्न टेस्ट टूल लास्ट पर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा CAT मेन्यू। और आप कोई भी मोबाइल परचेज़ करने से पहले इसको अगर सेकंड हैंड में परचेज़ कर रहे हैं तो भी, नया ले रहे हैं तो भी, इससे आप अपने सारे सेंसर्स को चेक कर सकते हैं। और मुझे चूँकि इसके कोड कोई काम करता हुआ नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ये मेन्यू ढूंढा है, और उसके बाद मैंने आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, ताकि आप भी अगर इससे फ़ायदा उठा सकें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मेरे व्यूवर्स तो काफ़ी हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन कोई नहीं है। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।